हर्षद मेहता स्कैम केस भारत के इतिहास में सबसे चौंकाने वाली फाइनेंशियल धोखाधड़ी में से एक है। हर्षद मेहता स्कैम ने विस्तार से बताया कि 1992 में बैंकिंग और स्टॉक मार्केट सिस्टम में कमजोरियों का इस्तेमाल कैसे किया गया, जिससे फाइनेंशियल दुनिया को तगड़ा झटका लगा। दशकों के बाद भी मेहता के नाम पर बहस होती रहती है। कुछ लोग उन्हें फाइनेंशियल प्रतिभा के रूप में देखते हैं, तो वही कुछ लोगों ने उन्हें एक बड़ी सिक्योरिटी धोखाधड़ी के पीछे मास्टरमाइंड के रूप में जानते हैं। आइए भारत के फाइनेंशियल मार्केट को नया रूप देने वाले इस दिलचस्प मामले को समझते हैं। उससे पहले इस तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इन दिनों हर्षद मेहता का नाम फिर से चर्चा में है। हर्षद मेहता ऐसे शख्स है जिन्होंने 1990 के दशक में देश का वित्तीय बाजार बुरी तरह से हिलाकर रख दिया था। इसके बाद उनके जीवन पर कई किताबें भी लिखी गई और वेब सीरीज भी बनी। अभिनेता अभिषेक बच्चन की फिल्म द बिग बुल ने लोगों में इस कहानी का क्रेज और बढ़ गया है। हर्षद मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 को राजकोट, गुजरात में हुआ था। उनका बचपन मुंबई के कांदिवली में गुजरा। उन्होंने होली क्रॉस बेरोन बाजार सेकेंडरी स्कूल से पढ़ाई करके लाजपत राय कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई की। 8 सालों तक उन्होंने छोटी नौकरियां की। उनकी पहली नौकरी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में बतौर सेल्स पर्सन की थी। फिर उन्होंने हरिजीवन दास नेमीदास सिक्योरिटीज नाम की ब्रोकरेज फर्म में नौकरी की। उसके बाद 1984 में खुद की ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट नाम की कंपनी शुरू की और बीएसई में बतौर ब्रोकर मेंबरशिप ली। मेहता ने मार्केट के हर पैंतरे प्रसन्न परिजीवन दास से सीखे। मेहता को बिग बुल कहा जाता था क्योंकि उसने स्टॉक मार्केट में बुल रन शुरू किया था। देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शुरुआत साल 1991 में हुई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए साल 1990 से 1992 का समय बड़े बदलाव का वक्त था। लेकिन इस बीच एक ऐसा घोटाला सामने आया जिसने शेयरों की खरीद बिक्री की प्रक्रिया में ऐतिहासिक परिवर्तन किए। हर्षद मेहता का नाम शेयर बाजार से इस तरह जुड़ गया कि मेहता जिस शेयर को चाहे उसे आसमान तक पहुंचा देते थे और जिस शेयर को चाहे उसे मुंह के बल पटक देते थे। उस दौर में अगर शेयर की बात कहीं चलती थी तो मेहता का नाम जरूर लिया जाता था। उन्होंने एक सीमेंट के शेयर को इतना उठा दिया जिसका इतनी जल्दी उठ पाना असंभव था। एसीसी एक सीमेंट बनाने वाली कंपनी थी। उसका एक शेयर 200 रुपए के भाव में था। 3 महीने में ही उसकी कीमत 9,000 के करीब पहुंच गई। हर्षद मेहता की बात इतनी पक्की होती थी कि दूसरे निवेशक हर्षद की राय पर कंपनियों में पैसा डालने लगे। कुछ ही सालों में ब्रोकर हर्षद की इमेज बिजनेस टाइकून में बदल गई और वह करोड़ों में कमाई करने लगा। उस बीच मेहता इतना हाईलाइट हो गए कि सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर वह इतने कम समय में इतना पैसा कैसे कमा रहा है। और साल 1992 में एक नामी पत्रकार सुचेता दलाल ने हर्षद मेहता के कारोबार के बारे में भंडाफोड़ डीडीएच कर दिया। हर्षद मेहता का स्कैम उजागर करने वाली रिपोर्टर सुचेता दलाल के मुताबिक हर्षद पहले बैंक रसीद स्टेटमेंट बनवाता और बैंक से पैसा उठाकर शेयर मार्केट में डाल देता था। जब उसे दूसरे शेयर से मुनाफा होता तो मेहता बैंकों को पैसा लौटा देता था। इसके अलावा उसने कई सारी तकनीकी खामियों का फायदा उठाकर बैंकों की जमा पूंजी को शेयर बाजार में लगा दिया। इस पूरी प्रक्रिया में कुछ बैंक कर्मचारियों की भी मिलीभगत थी। जब खुलासा हुआ तो सभी बैंकों ने हर्षद से पैसा वापस मांग लिया और शेयर मार्केट बुरी तरह टूट गया। जब घोटाले खुलना शुरू हुए तो 1992 का एक घोटाला खुलता है। इस घोटाले के पीछे स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता थे और इसमें करीब 4,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया था, जिसे आज लगभग 50,000 करोड़ रुपए का मान सकते हैं। इसके परंपरागत बाद सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मतलब सेबी को शेयर बाजार में गड़बड़ी रोकने के लिए स्थापित किया गया। इस मामले में मुद्दा तब आया जब साल 1993 में उसने प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को 1 करोड़ डीडीएच की घूस देने का आरोप लगाया। हालांकि इस पूरे मसले को सरकार और बाद में सीबीआई जांच ने भी नकार दिया। इसके बाद
उसे एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई और 25,000 का जुर्माना लगाया। थाने जेल में बंद हर्षद मेहता को 31 दिसंबर 2001 को अचानक सीने में दर्द उठा और उसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसी अस्पताल में उसकी मौत हो गई।